सो देखिए, वेट बढ़ने के तो रीजन कई सारे, अलग अलग रीजन की वजह से लोगों का आज की डेट में वेट बढ़ रहा है। कई सारी चीजों पे हम लोगों ने कल भी बात किया हुआ था, बट मैं थोड़ा सा फिर से वापस आपको, कुछ नए लोग हमारे साथ ज्वाइन किए होंगे तो थोड़ा हम उसके बारे में ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट, एंड देन हम सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेट बढ़ने के जो मेन कारण, उसमें से सबसे पहला जो कारण है हमारा कैलोरी इम्बैलेंस हो। कैलोरी इम्बैलेंस होना मतलब हमारा कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट जो है ना, ये इम्बैलेंस होने की वजह से वेट बढ़ना एक मेजर कारण है। मतलब हम जो काम भी कर रहे हैं दिन भर में, और हम कैलोरी जितना हम इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ बेवरेजेस, खाने के फॉर्म में, पीने के फॉर्म में, जितनी कैलोरी हम चाय से, कॉफी से, कोल्ड ड्रिंक से, अलग अलग चीजों से जितना भी हम कैलोरी ले रहे हैं, स्नैक्स से, छोटे छोटे मंचिंग लोगों को करते रहता है तो स्नैक्स लेते रहते हैं, मिन्स लेते रहते हैं, तो जितना हम कैलोरी हम इनटेक कर रहे हैं, हमारा शरीर उतना कैलोरी सक्षम नहीं है बर्न करने में, तो आपका वेट बढ़ जाने वाला है। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ग्राम करके आप महीने में कुछ 500 ग्राम वेट बढ़ा लेंगे, और साल में शायद 5-6 केजी बढ़ा के, और आने वाले 4-5 साल में 10-15-20 केजी आपका वजन बढ़ जाने वाला है। ये ग्रेजुअली प्रोसेस है। तो ये एक मेजर कारण ये है। दूसरा कारण आपका वेट बढ़ने का जो हो सकता है वो आपका है कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि बहुत ज्यादा आप फिजिकली वर्क नहीं करते हैं। आपका कैलोरी जो है उस पूरा दिन भर सिटिंग होने की वजह से आप ना तो टाइम निकाल पा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, ना किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, स्लो हो जाने वाला है। मतलब आपके जो बॉडी को जो है, हम जो खाना खाते, फूड लेते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो क्षमता है ना, वो स्लो होते जाता है। जैसे जैसे आपका बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होने वाला है, आप कैलोरी तो ले रहे हैं बट मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर कैलोरी को बर्न नहीं कर रहा। बर्न नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है, सेव करते जा रहा है। तो धीरे धीरे आपका वेट क्या होने वाला, पुट ऑन हो जाने वाला है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे शरीर में कई तरीके के अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर है। जैसे थायराइड हार्मोन है ना, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वाला हार्मोन है। मतलब हमारा थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम रहने वाला है तो आपका जो है मेटाबॉलिज्म क्या होने वाला है, स्लो हो जाने वाला, धीरे हो जाने वाला है, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। तो कई बार वो हार्मोन इम्बैलेंस होने के साथ साथ आता है, और कई बार वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड बन ली है। मतलब आपका सीटिंग वर्क है, आपका खाने का गैपिंग सही नहीं है, आप पानी अच्छा नहीं पीते, तो कई बार आपका हार्मोन तो बैलेंस रहता है बट फिर भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। और कई बार आपका हार्मोन ही इम्बैलेंस हुआ है, तो थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होना भी आपके वेट गेन की तरफ लीड कर सकता है। दूसरा हार्मोन हमारे शरीर में कौन सा है, इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा है, हमारे शुगर लेवल को नॉर्मल करने वाला हार्मोन है। तो जो अगर आपका इंसुलिन का जो अगर लेवल सही नहीं है, आपका बॉडी प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो जो कुछ भी हम कैलोरी लेते हैं उस कैलोरी से जो हमारे बॉडी में शुगर निकलता है, हमने रोटी खाया, राइस खाया, हम कुछ मीठा कुछ खाए, उससे क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, शुगर निकलता है। क्योंकि जो भी हमने कैलोरी खाया है वो अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होता है। हम प्रोटीन वाला खाना खाया तो हमारे बॉडी उसको क्या करता है, डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। हमने रोटी खाया, राइस खाया, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला, ग्लूकोज का एक तरीके का शुगर में कन्वर्ट होने वाला, और हमारे ब्लड में जाके वो मिक्स होने का काम करता है। अब इंसुलिन जो अगर सही नहीं बन रहा है तो क्या होने वाला है, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा रहने वाला है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होगा। तो आपके ब्लड फैट बढ़ सकता है, लीवर फैट बढ़ सकता है, अलग अलग एरिया में फैट आपका जमा होना शुरू हो सकता है। तो आपके इंसुलिन के इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपका वेट बढ़ सकता है। नेक्स्ट कारण है हमारा जो लेप्टिन हार्मोन है। लेप्टिन क्या है, हमारा तृप्ति वाला हार्मोन है, संतुष्टि वाला हार्मोन है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और खाने के बाद आप सेटिस्फाइड जब फील करते हैं, आपका पूरा पेट भर गया, तो लेप्टिन हमारे ब्रेन को एक मैसेज देता है कि भाई अभी पेट आपका भर गया, अब आपको खाने की जरूरत नहीं है, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की जरूरत नहीं है। तो कई बार लेप्टिन का लेवल आपका सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आप ज्यादा खाना खा लेने वाले, ठीक है ना, ज्यादा खाना खा लेने वाले, तो उसकी वजह से भी आपका वेट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो लेप्टिन हार्मोन का इम्बैलेंस होना, उसके साथ साथ जो फीमेल के अंदर हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जिससे उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, मतलब उनको ओवरी के अंदर सिस्ट वगैरह बनता है।
तो उसकी वजह से भी आपके वेट गेन हो सकते हैं। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन है। आपको नींद लेने वाला हार्मोन का लेवल कम है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलाटोनिन के लेवल के कम होने की वजह से, जैसे मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल जब कम होता है तो हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, अच्छे से नींद नहीं लेते। हमें सोना है 7 घंटा और सो रहे हैं 5 घंटा, 4 घंटा सो रहे हैं। तो आपका नींद भी खराब होने के लिए कौन, हमारा हार्मोन जिम्मेदार है, हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कई लोग ऐसे हैं जिनका नींद अच्छे से होता ही नहीं है, प्रॉपर सो नहीं पाते हैं। तो मेलाटोनिन का लेवल कम होने की वजह से हमारे बॉडी के हर काम को कराने के लिए कोई ना कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका मेलाटोनिन लेवल कम है तो आप प्रॉपर सो नहीं पाने वाले हैं, टाइम पे उठ नहीं पाने वाले हैं। ये भी हार्मोन का प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस वाला प्रॉब्लम है। तो फिर लोग क्या करते हैं, नींद की दवाइयाँ खाते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं। उसमें क्या मिलता है नींद की गोली में? वो हार्मोन ही रहता है, मेलाटोनिन हार्मोन रहता है। तो जो हार्मोन हमारे शरीर को बनाना चाहिए था वो हार्मोन हम बाहर से खाने लगते हैं। वो बाहर से हमें हार्मोन की जरूरत पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है, कई बार जो हमारा स्ट्रेस वाला हार्मोन ज्यादा रहता है, कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई होता है, वो भी क्या है, तनाव। जब आप ज्यादा तनाव लेते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है, हाई होता है। और कॉर्टिसोल लेवल जब हाई होता है तो आपका शुगर लेवल भी क्या होता है, हाई होना स्टार्ट हो जाता है। शुगर लेवल, आपके बॉडी में शुगर ज्यादा बनने लगता है। शुगर ज्यादा बनेगा तो भी आपके फैट में कन्वर्ट होने वाला है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपका वेट बढ़ने का कारण हो सकता है। कई बार आपको अलग अलग चीजों के लिए दवाइयाँ खाए हैं, मेडिसिन चला है, स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। मे बी आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था। कुछ लोगों का ऐसे हो सकता है कि अस्थमा का दवा चला है, किसी और चीज का दवा चला, और लंबे समय दवा चलने के साइड इफेक्ट की वजह से भी कुछ लोगों का वेट गेन हो सकता है। तो मेडिकेशंस की वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है। और कुछ को जो रीजन है वो क्या, हमारा जेनेटिक वाला है। मतलब घर में आपके लोगों का वजन ज्यादा था, मम्मी का, पापा का, ये जेनेटिक वाला जो है वो 8-10% केसेज है। बाकी जो ज्यादातर केसेज हो क्या, हमारा लाइफ स्टाइल रिलेटेड वाला है। जो आज का हमारा जीवन शैली है, हम उतना ज्यादा काम फिजिकल नहीं करते, हम कंफर्ट जोन के अंदर हैं। और हमारे खाने की क्वालिटी क्या है, डे बाय डे गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से हम वेट गेन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और मोटापा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। जो लोग पहले 30 साल 35 साल की एज में मतलब बीमारियां का नाम सुनते थे, डरते थे, आज कॉमन हो गया। मतलब हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियां क्रोनिक माना जाता था कि भाई क्रोनिक डिजीज है, लोग नाम से डर जाते थे। अभी कॉमन है, हर घर के अंदर लोगों को प्रॉब्लम चालू हो गया और बोलते रहे बीपी का दवा भी खा रहे हैं, शुगर का दवा चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल का दवा चल रहा है। मतलब जितने भी लाइफ स्टाइल के जो मेजर प्रॉब्लम है उसका दवा 30, 35, 40, 45 साल की एज में जाते जाते लोगों का चालू हो रहा है। और लोगों का ऐसा मानना भी कि भाई दवा चालू जब हो गया फिर पूरी जिंदगी भर चलने वाला, खाना पड़ेगा। डॉक्टर भी हमारे दिमाग में ऐसा डाल देते हैं कि नहीं नहीं, अब ये चीजें जिंदगी भर खाना, आप दवा बंद नहीं कर सकते। और उनको भी मालूम है कि लोग कई बार सुधरते नहीं है, उनके जीवन शैली बदलने वाला नहीं है, लाइफ स्टाइल बदलने वाला नहीं है, तो चीजें ऐसा ही एजिटे चलने वाला है। बट ऐसा नहीं है। आप अपने रहन सहन को थोड़ा बदलने के लिए तैयार है, अपने खान पान को थोड़ा बदलने के लिए तैयार है, कुछ आदतें आप सुधारने के लिए तैयार है, तो आप अपने आइडियल वजन पे आ सकते हैं। और जितनी भी दवाइयाँ चल रहा है वो सारे दवा बंद हो सकता है। तो वेट बढ़ने से हमारे शरीर पे दो तरह के असर पड़ते हैं। एक जो असर है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट वाला इफेक्ट है। डायरेक्ट इफेक्ट में क्या क्या आता है, जैसे आपका 10 किलो वजन बढ़ा हुआ है तो आपके जो दिनचर्या वाला चीज है, जो डेली आपके काम है घर के, वो डिस्टर्ब होने से चालू होते हैं। आपको उतना स्टेमिना नहीं मिलता है, आप थोड़े काम करने में आप थकने लगते हैं, आपको ज्वाइंट रिलेटेड